हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्यूटी थॉट्स पर। आज के इस वीडियो में ओशो के विचार को लेंगे। ओशो कहते हैं, प्रेम में मोह तो होता ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ओशो के प्रेम के संबंध में दिए गए विचार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, है न ये मज़ेदार टॉपिक। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, वास्तु टिप्स, सुंदर विचारक प्रेरक कहानी को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, प्रेम शब्द को जितना गलत समझा जाता है, उतना शायद इंसान की भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं है। प्रेम के संबंध में जो बातें गलत समझी जाती है, उसका ही परिणाम है ये उपद्रव, हिंसा और संघर्ष। प्रेम की बात इसलिए थोड़ी ठीक से समझ लेनी जरूरी है। जैसा हम जीवन जीते हैं, प्रत्येक को यह अनुभव होता होगा कि शायद जीवन के केंद्र में प्रेम की आकांक्षा और प्रेम की प्यास और प्रेम की प्रार्थना जरूरी है। जीवन का केंद्र अगर खोजना हो तो प्रेम के अतिरिक्त और कोई केंद्र नहीं मिल सकता। जब प्रेम सफल होता है तो जीवन सार्थक बन जाता है। यदि प्रेम विफल होता है तो जीवन प्रयोजनहीन मालूम होने लगता है। नीचे आप देख सकते हैं कि ओशो के विचार। इसमें ओशो बोलते हैं, ध्यान क्या है? क्या सच में ध्यान से शांति मिलेगी? चलिए समझते हैं। प्रेम में ईर्ष्या हो तो प्रेम नहीं है। फिर प्रेम के नाम से कुछ और ही रोग चल रहा है। ईर्ष्या सूचक है प्रेम के अभाव की। यह तो ऐसा ही हुआ ना, जैसा दिया जले और अंधेरा हो। दिया जले तो अंधेरा होना नहीं चाहिए। अंधेरे का ना हो जाना ही दिए के जलने का परिणाम है। ईर्ष्या का मिट जाना ही प्रेम का प्रमाण है। जब तक ईर्ष्या रहेगी तब तक समझना कि प्रेम प्रेम ही नहीं है। प्रेम के नाम से दूसरे पर मालिकियत बनना, प्रेम के नाम से दूसरे का शोषण करना, दूसरे व्यक्ति की साधन की भांति उपयोग करना और दूसरे व्यक्ति के साधन की भांति उपयोग जगत में सबसे बड़ी अनीति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। तो भूल कर भी किसी का उपयोग मत करना दोस्तों। किसी के काम आ सको तो ठीक, लेकिन किसी को अपने काम में मत ले आना। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। जैसा कि तुम किसी को अपने काम में ले आओ, इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा को सेवक बना लिया। सेवक बन सको तो बन जाना, लेकिन सेवक बनाना मत। असली प्रेम उसी दिन उदय होता है जिस दिन तुम इस सत्य को समझ पाते हो कि सब तरफ परमात्मा विराजमान है। तब सेवा के अतिरिक्त कुछ बचता नहीं। प्रेम तो सेवा है, ईर्ष्या नहीं। प्रेम तो समर्पण है। प्रेम कभी अधिकार नहीं जमाता है और प्रेम को मुट्ठी में बांधना नहीं जा सकता। सच्चा प्रेम आपको स्वतंत्रता में ले आता है। स्वतंत्रता सर्वोच्च शिखर है, परम मूल्य है और प्रेम स्वतंत्रता के सबसे करीब है। प्रेम के बाद अगला कदम स्वतंत्रता है। प्रेम स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। यही जागरूकता आपको स्पष्ट कर देगी। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रेम एक साझाकरण है, शोषण नहीं। और वास्तव में प्रेम कभी भी कुरूपता और सुंदरता की तरह नहीं सोचता। आप आश्चर्यचकित होंगे ना, प्रेम कभी भी बदसूरती और सुंदरता के बारे में नहीं सोचता। प्रेम केवल तो कृत्य करता है, प्रतिबिंबित करता है, ध्यान करता है, कभी सोचता नहीं। यदि तुम किसी स्त्री या पुरुष के साथ रहते हो और उसको प्रेम नहीं करते तो तुम पाप में जीते हो। यदि तुम्हारा किसी से विवाह हुआ है और तुम उस व्यक्ति को प्रेम नहीं करते हो और फिर भी तुम उसके साथ जिए चले जाते हो, उस स्त्री या पुरुष के साथ प्रेम करते रहते हो, तो
तुम प्रेम के विरोध में एक पाप कर रहे हो और प्रेम परमात्मा है। तो बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी धार्मिक ज्ञान, कहानियाँ, वास्तु टिप्स, स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।